हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल योनिक क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। और हाँ, सीएम श्री स्कूल्स के आप सभी के जो फॉर्म है वो निकल चुके हैं, फॉर्म फिल भी कर चुके हो। ये क्लास आप सभी क्लास 6, 7 और 8 तीनों क्लासों के लिए है। और आज हम मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग की शुरुआत करने वाले हैं। तो आप सभी मेरे साथ मिलकर एक बार कमेंट बॉक्स को अपने नाम से यानी कि अपनी अटेंडेंस लगा दो कि आप कौन सी क्लास में हो और कि आपका नाम क्या आखिरकार। मुझे पहचान तो होनी चाहिए कि मेरे प्यारे प्यारे ये जो लिटिल चैम्प्स हैं, इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उनका नाम आखिरकार है क्या। मेरा नाम है योजना और मैं आज आप सभी को मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग किस तरीके से क्वेश्चन पुट आउट होता है और उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, उसकी पहली क्लास में आप सभी को बहुत सारे इंफॉर्मेटिव जो टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं वो दूंगी। क्योंकि रीजनिंग करना चुटकियों का खेल तो बनाना पड़ेगा ही, क्योंकि अब जो बारी है हमारी कुछ कर दिखाने की है, अपने आप को अच्छा इंप्रूव करना है, परफॉर्मेंस पहले से बेटर करनी है। हर दिन हमारा पिछले दिन से अच्छा होना चाहिए, है ना। इस बात को आप सभी मानते होंगे। तो आज हम मेंटल एबिलिटी यानी कि आपका रीजनिंग जो है उसको अच्छी तरीके से कवर करेंगे। इससे बाहर आपकी मेंटल एबिलिटी में अगर आपको कुछ और चीजें, ये जो कंसेप्ट आज मैं सिखाऊंगी, ये कॉन्सेप्ट आप सभी का क्या है, हर मेंटल एबिलिटी में काम आएगा। मेंटल एबिलिटी के बहुत सारे टॉपिक यहाँ से कवर होने वाले हैं। तो आप जो है अभी तक वेट किस चीज का कर रहे हैं? आप सभी को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। और टेलीग्राम ग्रुप, ध्यान से सुनिए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिससे जो भी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन है वो आती है, वो स्किप नहीं होगी। और हाँ, इंस्टाग्राम आईडी हमारी प्यारी सी योनिक क्लासेस के नाम से ही आप सभी की रहेगी। क्या रहेगी? योनिक क्लासेस के नाम से। तो आपको इसको फॉलो कर लेना है। चलिए अब हम शुरुआत से लेकर आखिर तक देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखकर आप सभी को क्या लग रहा है, इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। मन में कंफ्यूजन हो रही है। अगर मैं कह देती हूँ, अचानक से आपसे पूछती हूँ, चलो 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 पूछती हूँ, मैंने कहा के अल्फाबेट, ठीक है, आपकी मैंने कह दिया भैया कि जो अल्फाबेट है वो आपकी कौन से नंबर पर आती है। अगर मैं ये चीज बोलती हूँ तो ये तो आपको दिख गया कि अल्फाबेट कौन से नंबर से आती है, दिखा भी दिया अब तो मैंने आपको। तो आप बताइए कहाँ पर आती है। अगर मैं कह देती हूँ आपके सभी को एक बढ़िया सा एक टास्क देती हूँ, जैसे मेरा नाम वाई है, वाई से स्टार्ट होगा ना, योजना, और हमारे योनिक क्लासेस का भी नाम वाई से स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो वाई से स्टार्ट हो रहा है, ये वाई लेटर हमारा कौन से नंबर पे आता है, किसी को पता है? और इतने अचानक से इतनी जल्दी कैसे आता है हमें क्वेश्चन को देखकर? इस टाइप के जितने क्वेश्चन है या फिर अल्फाबेट सीरीज के जितने क्वेश्चन है वो आप सभी की आज की क्लासेस सॉल्व होने वाले हैं। तो आप बताइए कैसे समझ में आएगा? आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा वाई कहां पर है, के कहां पर, जेड कहां पर, ए कहां पर, बी, ये तो भाई कॉमन सेंस वाली है, ए बी तो हम बता देंगे, पर बीच के लेटर पूछ ली जाती है। चलो इतना भी बता दिया। वाई का अपोजिट क्या है? वाई का अपोजिट क्या है, बता सकते हो? हाँ, बता सकते हो आप सभी। इस क्लास के बाद आप सभी बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। आज इस क्लास में इस तरीके से तैयार कर दूंगी आप सभी को कि आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो जो आज की क्लास से संबंधित होगा, रिलेटेड होगा। तो आप सभी को एक जो है यहाँ पे क्वेश्चन या फिर टास्क कह सकते हो, हाँ टास्क देकर जा रही हूँ। आप जो पूरी वीडियो देखना, लास्ट में अपने लेटर का यानी कि अपना नाम लिखना और लिखना मेरा लेटर इस वर्ड से, इस लेटर से स्टार्ट हो रहा है और इसको इसका अपोजिट क्या है, एक तो अपोजिट वर्ड बता के जाओगे आप सभी, अपोजिट वर्ड बता के जाओगे। और वो लेटर जो है आपका किस नाम से, यानी कि जो भी नाम है आपका, जैसे योजना मेरा नाम है तो वाई लेटर कौन से नंबर पे आता है, तो नंबरिंग उसकी बता के जाओगे। ये दो काम आपको करके जाना है, पर फिलहाल आपको पूरी वीडियो देख लेनी है। चलिए ये वाला क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैंने लगा दिया, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। शुरुआत करते हैं और यहाँ पर मैं आप सभी को यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि आपको जो अल्फाबेट है वो ध्यान रखना है। जैसे कि अभी आपको दिखाई दे रहा है A4, ए जो एप्पल होती है हम इस तरीके से पढ़ते हैं ना, ए है, फिर बी है, फिर सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, आई है, जी है। ये देखकर हमें पता चल जाता है। अभी मैंने आपके सामने पूरा पूरा चार्ट लगा दिया। ए जो है आपका 1 पे आता है, नंबरिंग 1 है। बी भाई बी आता है आपका 2 पे, ठीक है। सी आता है आपका 3 पर, डी आता है 4 पर। क्या मुझे पूरा पूरा रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा? और इतना बड़ा रटने के लिए तो भाई बहुत दिमाग चाहिए, है ना। दिमाग भी ले लिया, रट भी लिया, तो क्या एकदम से चीजें याद आ जाएंगी? उसके लिए तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स होनी चाहिए ना। तो हाँ भाई, ट्रिक्स लेकर आई हूँ आप सभी के लिए, बहुत सारे ट्रिक्स लेकर आई हूँ आज की इस क्लास में, आपको पता चलने वाला है। तो देखो भाई यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें। एफ जो है हमारा क्या 6 पे आता है, कैसे याद रखेंगे? जी हमारा जो है 7 पे आता है, कैसे याद रखेंगे? ये सारा याद करने के लिए चलिए आपको याद रखना है, एक बिल्कुल बिल्कुल एक वर्ड याद रखना है, और उस वर्ड को याद करने के बाद आपके जो है पूरे पूरे 5 लेटर होंगे और उसके साथ साथ और भी लेटर आपको नंबरिंग से याद हो जाएंगे। क्या याद रखेंगे आप सभी? E J O T Y,
ये आपको याद रखना है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपका, जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूं, ई जो है आपका 5 पे हो जाएगा, फिर 10, 5 का टेबल आता है ना आप सभी को, 5 10 15 20 है ना, 5 हो गया, 10 हो गया, 15 20 और y आपका 25। इससे आपके 5 याद हो जाएंगे आपको लेटर कौन से नंबर पर आते हैं। और ई से पहले क्या याद आपको याद रखना है, ई से पहले क्या आता है और ई के बाद क्या आता है। इसी तरीके से जे जो है उससे पहले क्या आता है और उसके बाद क्या आता है। जैसे ई से पहले हमारा डी आता है तो डी 4 पे हो जाएगा, और ई के बाद हमारा एफ आता है, एफ हमारा 6 पर हो जाएगा। इस तरीके से तो एक लेटर से आपको 3 लेटर एक साथ याद हो रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरीके से अगर हम बात करें, जे जो है, जे से पहले आपका आई आता है, जे हमारा 10 पर आ रहा है ना, और जे से पहले हमारा आई आता है वो 9 पर हो जाएगा, और जे के बाद हमारा क्या आता है, जे के बाद हमारा के आता है वो 11 पर हो जाएगा। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। इज ओ टी इस तरीके से याद कर सकते हो, ई जे ओ टी वाई, 5 का टेबल याद कर लेना इसमें, 5 10 15 20 25, ठीक है। वाई के बाद हमारा क्या आता है, z आता है, और जो हमारा 16 पे हो जाएगा, और y से पहले क्या आता है हमारा, y से पहले x आता है वो हमारा 24 पे हो जाएगा। एक तो ये चीजें याद करने की, ये चीज याद रखनी है। इसके साथ नंबर्स के साथ खेलना है भैया, हमें नंबर्स को हमें नंबर्स के तरीके से याद करना है। एक तो ये मैंने ट्रिक बताई आप सभी को। एक आपको ध्यान रखना है, क्या भाई, एक आपको ध्यान रखना है, ए फॉर अल्फाबेट हमें पता रहती है 1 पे है, बी फॉर बॉल हमें पता है 2 पे है, सी जो है 3 पर आता है, डी हमारा 4 पर आता है हमें पता है, और ई हमारा 5 पर आता है। फिर 6 का भी पता हमें क्या है, ये हमारा क्या है, एफ जो है 6 पे आता है। अब देखो जी में मैंने ऐसे बनाया, तो ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक चीज आप सभी को दिखाई दे रही है, ये जो है यहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर ये जे जो है यहाँ पर 7 ऑलरेडी इसमें है, तो ये चीज 7 जो है इससे पता चलेगा ये 7 नंबर पे आता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अगर मैं एच की बात करूं तो एच में मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मुझे भी बहुत सारी चीजें दिखाई देती है, कभी किसी में कुछ दिखाई दे जाता है, तो आपको भी इस तरीके से देखना है। एच में देखो, अगर मैं इसको इस तरीके से लाइन मिला दूं, इसको इस तरीके से, तो यानी कि ये जो है इस तरीके से बन जाएगा, है ना, ये 8 के शेप में आ रहा है, 8 के शेप में आ रहा है, तो 8 पर एच आता है, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखना है आपको। फिर आई की बात करें, अगर मैं आई लिखती हूं इस तरीके से तो नहीं समझ में आएगा, पर हम इस तरीके से स्टाइलिश आई भी तो लिखते हैं ना, लिखते हैं, तो ये हमारा 9 बन जाएगा, 9 जैसा दिखाई दे रहा है हमें, इस तरीके से। फिर जे तो हमें पता ही है हमारा 10 पर आता है, के 11 इस तरीके से ध्यान रखना है, के जो है 11 पर आता है। बोलते हैं ना के नंबर, हम हरियाणा में बोलते हैं के नंबर, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, 11 याद रखना है आपको, ठीक है, के 11 याद रखना ही पड़ेगा। 11 जो है, इसके बाद आपको ध्यान रखना है एल कैसे याद रखेंगे, एल जो लिखते हैं तो इसमें मुझे क्या है, यहाँ पर इस तरीके से मुझे 2 दिखाई दे रहा है, और ये 1 इसका खुद का हो गया, यानी कि 1 और 2 इस तरीके से 11 जो आपका एल है वो 12 पर आता है। इस तरीके से याद कर सकते हो। अब एम जो है, एम बड़ी अच्छी ट्रिक बताऊंगी, हर कोई नहीं बताता इस चीज को लेकर ट्रिक को। अगर m की बात करूं मैं, तो m को कैसे याद रखोगे, अगर मैंने m बनाया और n बनाया, बहुत कंफ्यूजन रहती है m कौन से नंबर पे आता है और n कौन से नंबर पे आता है। तो m जो है अगर मैंने बनाया है तो आपको दिखाई दे रहा है इसमें कितने हैं, 1, ये मुझे उल्टा 3 इस तरीके से लेटा हुआ 3 दिखाई दे रहा है, इस तरीके से समझ सकते हो, इस तरीके से 3 पलट लिया मैंने, है ना। और ये देखो 1 2 4, यहाँ पे इस तरीके से ध्यान रखो, ये 1 है, और ये यहाँ पर मुझे ये v दिखाई दे रहा है, यानी कि इस तरीके से, और ये क्या होता है हमारा 4 होता है, और 4 से हमें 14 याद रखना है, और ये 3 से हमें 13 याद रखना है। तो m 13 पे होता है और n 14 पर होता है, और ये सारी चीजें आपको मेमोराइज रहे इसके लिए बार बार आपको रिपीट करना है और पढ़ते रहना है, और साथ ही साथ जो है इसके साथ साथ में नोट्स बनाने हैं, इसके ट्रिक्स के भी नोट्स बनाने हैं, और एक दो बार अगर क्लास देख भी लोगे वीडियो दोबारा से, तो आपको जो है चीजें और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद अगर ओ की बात करें तो हमने बताया था उस ट्रिक के हिसाब से हमारा ओ जो है 15 पे आता है। फिर अगर मैं पी की बात करूं तो ओ के बाद पी आता है, और पी जो है 16 पे होगा, ये हमें याद रहेगा। क्यू जो है आपको ध्यान रखना है, क्यू आर एस टी, ठीक है। टी जो है, टी से आपको ध्यान रखना है, T20 मैच होते हैं, T20 मैच होते हैं, इसलिए टी जो है हमारा किस पे आता है, 20 नंबर पर आता है। अगर एस की बात करूं तो टी से पहले आता है, तो ये 19 पर हो गया। आर की बात करूं तो आर इस तरीके से है, तो ये भी हमारा 8 बन रहा है, अगर मैं यहां से इसको इस तरीके से मिला दूं ये 8 बन जाएगा, और 8 के आगे 1 लगा दिया, आर 18 पर आता है। ओके, इस तरह से ध्यान रखना है आपको। इसके बाद और नंबरों की बात करते हैं, और नंबरों की बात करते हैं तो यहां पर जो है देखो यू जो है आपका वी,
यू और वी में बहुत कंफ्यूजन रहती है। अब वी देखो, वी मैंने ऐसे लिखा और ये वी में क्या है, कितनी लाइन आई है वी में, अगर आपसे पूछूं मैं कितनी लाइन है, तो ये 1 लाइन है, ये 2 लाइन है, यानी कि 2 लाइन्स है और इसके आगे आपको क्या लिखना है, 1 और 2 लगा देना है। आपको बस ये ध्यान रखना है यू वी 22 की लाइन में आते हैं और एल जो है आपका कौन से में आता है, एल जो है 10 11 12 की लाइन में आता है, तो एल आपका 12 में हो जाएगा काउंट, है ना। इस तरीके से चीजें थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेंगी बस आपको। ये इतना इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे कोडिंग के आपके निकलेंगे, अल्फाबेट सीरीज निकलेगी इससे आपकी। अगर इससे आपके जो कोडिंग के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, तो वो क्वेश्चन यहाँ से आपके कवर होंगे। अब देखो यहाँ पे डब्लू, डब्लू में डब्लू ये देखो 3 लिखा दिखाई दे रहा है, एम में भी 3 लिखा दिखाई दे रहा था, पर एम जो है 1 वाली लाइन में आ रहा था और डब्लू जो है हमारा ये भी 3 आएगा पीछे, पर ये 2 की लाइन में आ रहा है, 20 वाली लाइन में, तो 2 हमें आगे लगा देना है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अगर एक्स की बात करूं तो भैया एक्स, ये वो वाला एक्स नहीं है, तो एक्स की बात करूं तो इसमें आपको ध्यान रखना है, एक्स देखो मैंने ऐसे किया तो इसके बाद मुझे क्या दिखाई दे रहा है, 1, ये हो गया मेरी दूसरी वाली लाइन, 2, ये 3, ये 4, ये हमारा क्या है 4 लिख दो, और ये कौन सी लाइन में आता है, 20 वाली लाइन में आता है, 2 मैंने लिख दिया, 24। ओके, अब देखो y जो है आपको पता है, आप सभी की योजना दीदी का नाम y से स्टार्ट हो रहा है, हमारे फेवरेट यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस का नाम y से स्टार्ट हो रहा है और ये आता है हमारा 25 पर, और हमारा जो है z जो है वो किस पे आएगा, 26 पर। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये नंबरिंग याद हो गई है, इसके बाद भी हमारा एक काम बच जाता है। वो काम क्या बचता है, इनके अपोजिट नंबर्स याद रखना, अपोजिट नंबर याद रखना, और इसको जो है आपको समझना पड़ेगा अपोजिट। जैसे ए का अपोजिट क्या है, ए जो है 1 पर है, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से, इतनी फटाफट से करेंगे कि पता नहीं चलेगा। ए 1 पर है, बी हमारा 2 पर होता है, सी हमारा जो है 3 पर है और डी हमारा 4 पर है, ई 5 पर होता है, इजिएट में आता है। वाई जो है, एफ जो है 6 पर है, इस तरीके से ये 7 दिखाई दे रहा है मुझे और ये 8 बन जाता है, तो 8 पर है। 9 जो है हमारा इस तरीके से हमारा आई बनता है ना, जे जो है 10 पर है, के हमारा 11 है, एल पर मुझे इस तरीके से 2 दिखाई दे रहा है और ये 1 हो गया, ठीक है। एम जो है ये मुझे 3 उल्टा लिखा दिखाई दे रहा है और ये 13 हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद आपका देखो यहाँ पर एन जो है 14 पे है, क्योंकि इसमें देखो मुझे ये 1 और ये 4 इस तरीके से दिखाई दे रहा है और आपको 14 समझना है, ठीक है। ये 4 होता है, 4 के और इसके आगे 1 लग गया। और जो 15 पे है, पी जो है इसके बाद आता है तो 16 पे हो गया, क्यू जो है आपका 17 पे आपको ध्यान रखना है, आर जो है 18 पर है आपका, देखो आर भी इस तरीके से, ये इस तरीके से होता है, अगर मैं इसको मिला दूं तो 8 बन जाएगा, ठीक है। एस जो है 19 पे, आर के बाद 19 पे आते हैं। टी 20, ठीक है, टी से पहले जो है एस आता है, इस तरीके से ध्यान रखना है। टी 20 मैच हमारा, यू जो है आपका 21 पर रहेगा, और वी कैसे याद रखा था हमने, जो है वी में हमारा जो है इस तरीके से 2 लाइनें मिल रही हैं और 2 और 22 हो जाएगा, ठीक है। डब्ल्यू जो है हमारा उल्टा 3 लिखा हुआ है दिखाई दे रहा है, तो ये 23 हो जाएगा। एक्स में हमारा 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4, ये 4 लाइनें बन रही हैं, तो ये 24 हो जाएगा। Y 25 है और Z जो है 26 है। अब इसके अपोजिट जो होते हैं वो भी हमसे पूछे जाते हैं कि A का अपोजिट क्या है, B का अपोजिट क्या, नहीं भी पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन में इस तरीके से लगाया रहता है, हमें लॉजिक देखना पड़ता है कि अगली सीरीज जो है, अब मानो मैंने एक सीरीज चलाई, ठीक है, एक मैंने सीरीज बता दी आपको और पूछा फिर इसके आगे क्या आएगा, कैसे निकालोगे। चलो एक क्वेश्चन बताती हूँ मैं आपको। मैंने कहा A, फिर मैंने कहा Z, फिर मैंने कहा B और फिर मैंने कहा डैश। बताओ कैसे होगा। अगर आपको पता रहता कि ये इसका अपोजिट है, ए का अपोजिट जेड है, अभी तो देखकर पहचान रही हो। अगर मैं कह देती हूं वाई सॉरी सी एक्स, फिर मैंने कह दिया, मैंने क्या कहा, फिर सोच के देखती हूं मैं, फिर मैंने बी बोल दिया, चलो ठीक है, और फिर ये डैश, तो कैसे निकालोगे। सी का एक्स से क्या संबंध है, अगर मुझे देखना रिलेशन क्या है, तो इसमें मुझे पता चल रहा है सी का अपोजिट जो है एक्स होता है। कैसे याद रखेंगे, क्रैक्स खाते थे ना बचपन में, क्रैक्स, तो क्रैक्स में आपको ध्यान रखना है, तो ये एक्स हो जाएगा और ये सी हो जाएगा, ये एक दूसरे के अपोजिट है। इस तरीके से बी फॉर बॉय है ना, बी फॉर बॉय हम सभी ने पढ़ा है, और वाई और बी आपस में क्या रहती है, अपोजिट रहते हैं। तो मुझे देखते ही पहचान में आ गया, पर आपको नहीं आता क्योंकि आपको नहीं पता था, है ना। इसलिए चीजें सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से ये तो मैंने शॉर्ट में दिया है, एक वर्ड दे सकते थे पूरा पूरा, और फिर अगले वर्ड एक अलग मतलब अलग तरीके से सीरीज चला सकते हैं। एक वर्ड दे दिया, फिर अगला वर्ड दे दिया, फिर तीसरा वर्ड पूछा कि क्या होगा और हमें ऑप्शन चेक करने हैं, तो इस टाइप से भी हो सकते हैं। तो हमारे जो है ये टाइप्स जो बनते हैं वो टाइप्स सारे सिखाऊंगी, पर उससे पहले आप सभी को सब्सक्राइब करना पड़ेगा इस चैनल को। और हाँ, हमारी जो क्लासेस हैं वो हर किसी के लिए
जो है यूट्यूब पे फ्री होंगी, जो आप सभी देख रहे हैं, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप सभी क्लियर किए जाएंगे ताकि आप सीएम श्री स्कूल में एडमिशन ले सके। बट हाँ, अगर कोई परचेज करना चाहता है अलग से कोर्स, पेड कोर्स, जिसमें उस पर पूरा ध्यान दिया जाए, फोकस किया जाए, बच्चे के ऊपर वीकली टेस्ट करवाए जाए, उसको नोट्स प्रोवाइड किए जा सके, और हाँ टाइम टू टाइम क्लासेस आ सके, क्योंकि देखो यूट्यूब पे डेली क्लासेस डालना इज नॉट अ मतलब बिग टास्क बोल सकती हूँ मैं इसे। ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि मैं बोलूँगी हर रोज आपको क्लासेस मिलेगी। बट हाँ, आपको यूट्यूब पे भी जो बच्चे हैं, मेरे लिए सब समान है, और समानता ही हमारा क्या है, एक अधिकार है ना, तो अधिकार है ना, तो इक्वलिटी रखती हूं मैं सब बच्चों में कि सब बच्चे मेरे लिए समान हैं, और मैं हर बच्चे के लिए फ्री क्लास यूट्यूब पर भी लेकर आऊंगी। पर यूट्यूब पे जो क्लास होगी वो थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी किससे, पेड कोर्स से। पेड कोर्स में पूरा और ध्यान दिया जाएगा बच्चे के ऊपर, उसके क्वेश्चंस की जो क्वायरी है उनको भी सॉल्व किया जाएगा, वो हर चीज अलग रहेगी। पर हाँ, मैं किसी बच्चे को ये नहीं सोचती, मेरे को ये नहीं है कि जो बच्चे हैं केवल वो ये भाई ये फ्री क्लास, फर्स्ट फ्री क्लास है, सेकंड फ्री क्लास, थर्ड फ्री क्लास, और उसके बाद नहीं डालू, ऐसा नहीं करना मुझे। क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे जो हैं यूट्यूब पे जो देख रहे हैं, जिनके पास इतना नहीं है कि वो जो है लगा सके इतने रुपए, तो क्या वो नहीं पढ़ाई करेंगे? वो भी करेंगे, क्योंकि शिक्षा जो है सबका अधिकार है, राइट टू एजुकेशन एक्ट है ना। तो चलो भैया, इतनी सारी मैंने जानकारी आपको दे दी, देखो राइट टू एजुकेशन एक्ट है ना। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा कि हमारी जो बुक है, जिस बच्चे को ये कंफ्यूजन थी कि कौन सी बुक से तैयारी करें, भाई बुक नहीं पता, यूनिक क्लासेस ने लॉन्च कर दिया आप सभी के लिए बुक, सीएम श्री की बुक जो है ये है। और इसके लिए व्हाट्सएप नंबर पे आपको क्या करना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा। व्हाट्सएप नंबर आप सभी को कमेंट बॉक्स में मिलेगा भैया। क्यों दूंगी मैं कमेंट बॉक्स में? क्योंकि यहाँ पर ये YouTube की पॉलिसी नहीं है कि उसके अंदर नंबर दिया जाए वीडियो के अंदर, इसलिए कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। वहां से नंबर ले सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी यूनिक क्लासेस के नाम से ही है, वहां से आप सभी क्या कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी पर जाके भी मैसेज कर सकते हो। बट व्हाट्सएप पे जाके आप करोगे तो तुरंत आपको मैसेज का रिप्लाई दे दिया जाएगा। और हाँ, सही बताऊं, अभी तक पूरे 24 घंटे नहीं हुए हैं, अभी तक जो है हमने जो स्टॉक सोचा था अपना, उतने से भी ज्यादा स्टॉक जो हमारा बिक रहा है, यानी कि 50+ बुक्स हमारी जो है सेल हो चुकी है 24 घंटों के अंदर अंदर। तो आप पीछे मत रहना। 350 रुपए की बुक है, चाहे आप 6th क्लास की लो, चाहे आप 7th की लो, चाहे 8th की लो। इस बुक के अंदर आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, साथ से OMR शीट मिलेगी आपको, फ्री वर्कशीट मिलेगी आपको इसके अंदर। इसके अंदर आपको और क्या चीजें मिल सकती है, इसके अंदर आपको जो है आपके जितने भी सब्जेक्ट है, जनरल अवेयरनेस हो, चाहे उसमें आपकी मेंटल एबिलिटी हो, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, इनके नोट्स मिलेंगे, जिनके नोट्स की रिक्वायरमेंट है उन सब्जेक्ट्स के नोट्स मिलेंगे, और बाकी के MCQs मिलेंगे। तो 1000+ MCQs और इतनी सारी चीजें, और प्रैक्टिस के लिए भी MCQs दिए जा रहे हैं, और NCERT बेस्ड भी है ये बुक, और साथ साथ NCERT के बाहर की भी चीजें हैं, और आपके लेवल के अकॉर्डिंग बुक प्रिपेयर की गई है। तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के थ्रू। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे जाके आप सभी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने कहा था पेड कोर्स है, तो क्रैश कोर्स इसका नाम है, आपको ध्यान रखना है। और ये जो ऑफर है, यानी कि अभी आपका 1000 रुपए में आपको नहीं मिल रहा है, 799 रुपए में आप जो है किसी भी क्लास के लिए जो कोर्स है परचेज कर सकते हो। और ये जो कोर्स है टॉपिक वाइज जो आपको क्लासेस प्रोवाइड करेगा, नोट्स भी प्रोवाइड करेगा, जिस सब्जेक्ट के नोट्स दिए जा सकते हैं, और साथ साथ वीकली टेस्ट होगा आपका, जिसमें आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो। हर संडे को आप खुद को एनालाइज कर सकते हो कि मैं कितने पानी में हूं, है ना, एनालाइज कर सकते हो। साथ साथ जो पर्सनल गाइडेंस है वो भी मेरी आपको दी जाएगी, और साथ साथ जो प्रैक्टिस के लिए MCQs वगैरह है वो करवाए जाएंगे। ये सारी चीजें आपको होंगी, आपको मिलेंगी। तो ये आपका 10 अगस्त तक ही वैलिड रहेगा, ये जो ऑफर है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो है प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, तो अभी ही इसको परचेज कर लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और फटाफट से देख लेते हैं कि हमें अपोजिट जो अल्फाबेट है वो कैसे याद रखने हैं। देखो, आजादपुर मेट्रो स्टेशन हर किसी को पता है, आजादपुर मेट्रो स्टेशन। तो आजादपुर में भी आपको, या फिर अजर में भी आपको जो है A और R लास्ट, A और Z जो दिखाई दे रहा है ना। और आजादपुर जो होता है, आजादपुर मेट्रो स्टेशन सबको पता है, जिसमें A और Z जो है आपके अपोजिट रहेंगे, आपको ध्यान रखना है। बोए से आपको ध्यान रखना है, जो हमारा बोए है उसे ध्यान रखना है, B और Y एक दूसरे के अपोजिट है। क्रेक्स या फिर कॉक्स से याद रख सकते हो, क्रैक्स से भी याद रख सकते हो, भाई खाने की चीजें तो बहुत याद रहती है, हमने बचपन में जो चीजें खाई हो। तो C और X जो है आपके अपोजिट है। अब मैं आपको बोलती हूँ C कौन से अल्फाबेट नंबर पे आता है और X कौन से पे आता है, मुझे बता दो फटाफट से, ठीक है। और ड्यू जो पीने वाले ड्यू होती है, मैंने कहा ना खाने पीने के, भाई क्रैक्स आया तो भाई कुछ पीने के लिए भी चाहिए। तो जो DEW ड्यू है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपका D और W जो है, D और W एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं इवनिंग की बात करूं या फिर मैं इवन नंबर की बात करूं, इवन मैंने बोल दिया, तो इवन जो है इसमें आपको ध्यान रखना है E और आपका क्या रहेगा, V जो है एक दूसरे के अपोजिट है, E और V एक दूसरे के अपोजिट है, ओके। अगर मैं फन फ्लिप्स की बात करती हूँ, फन फ्लिप्स भी बहुत खाए होंगे ना, किस किसने खाए मुझे बता दो फटाफट से। फन फ्लिप्स की
बात कर दी, तो मैं तो अपनी क्लास में जो है रियल एग्जांपल्स को लेकर आऊंगी, क्योंकि आप चीजों को समझ पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि आप भाई बहुत छोटे हो, कितना रटोगे और कितना नहीं रटोगे। तो अपने रियल एग्जाम से पढ़ना, एग्जाम्पल्स को लेकर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो एसओएससी और सीएम श्री भी तो यही कराएगा ना। तो देखो फन फ्लिप्स खाए हैं, तो इसमें जो आपका F हो गया और आपका U हो गया, ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। और कैसे, एक और चीज आपको ध्यान रखने, भूल भी जाओ अगर आप, तो देखो A जो है 1 पर आता है और Z जो है आपका कितने पर आता है, आपका Z जो है 26 पर आता है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ तो कितना बनता है, 27 बनता है। अगर मैंने पूछ लिया Z का अपोजिट क्या होगा, कैसे याद रखोगे, Z जो है कितने पे आता है आपका, 26 पर आता है Z। ओके, अब मैंने मुझे पता था दो अपोजिट जो नंबर्स हैं उनको ऐड करके, उनको अगर ऐड कर देते हैं तो क्या निकल के आता है, 27 निकल कर आता है। तो 27 में से मैंने 26 को माइनस कर दिया, तो मेरा 26 मेरा 1 निकल के आ गया। और 1 पर हमारा अल्फाबेट कौन सा आता है, A आता है। इस तरीके से आपको पता चल जाएगा अपना अपोजिट अल्फाबेट। ओके, अब देखो जो जीटीबी नगर आपको पता है मेट्रो स्टेशन है और बहुत फेमस है बुक्स के लिए, कोचिंग सेंटर्स के लिए बहुत फेमस है जीटीबी नगर। या जीटी रोड पे तो सभी गए होंगे, जीटी रोड पे गए हो ना सभी। तो G और T जो है आपस में अपोजिट है, ठीक है। और H S, ठीक है, जैसे हिज हमें पता है कि बॉयज के लिए हम या फिर मेल के लिए हिज यूज करते हैं, हिज वर्ड। एक मिनट रुक जाओ, हिज करते हैं, तो आपका H और S जो है क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएंगे एक दूसरे के। या फिर हाई स्कूल जो है H और S जो है वो एक दूसरे के इसमें अपोजिट हैं, ये हो गया H और ये S। ओके, आई और आर से ईरान आपको याद रखना, आजकल ईरान का बहुत मसला चल रहा था। आई और आर ये जो है एक दूसरे का अपोजिट। ओके, अब आपका जो है जैकलिन आपको स्पेलिंग आती है जैकलिन की। अब बोलते हैं ना फेवरेट आपकी हीरोइन कौन सी है, तो वो बोलते हैं जैकलिन। और फरहान, जब मुझे बोलना ही नहीं आता मैं क्या बोलूँ आगे वाला, जो जैकलिन, छोड़ो भैया। तो ये जो है आपको इससे याद रखना है, जैक या फिर जैकलिन जो है, जैक या फिर जैकलिन में J और Q जो है एक दूसरे के अपोजिट है। ओके, के पी सर बोल रखा है इन्होंने, के पी सर, और के पी को हम और कैसे याद कर सकते हैं, के पी कपिल शर्मा का जो भाई कॉमेडी है, क्या मस्त कॉमेडी है, और आप सभी देखते हो ना कपिल शर्मा की कॉमेडी। तो के पी भाई उसी से याद रखना है, कपिल KAPIL। तो के और पी जो है एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। लव तो भैया आजकल की जेनजी दुनिया, और इनको जो है लव के बारे में नहीं पता होगा, नहीं पता, सब पता तो मुझे पता है। तो L और आपका O जो है एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ओके, मैन भाई हम सभी जो है पता है, अगर वो बोलते हैं ना क्या बोलते हैं, बार बार मेहनत करोगे, उसको इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा, कि ये सफलता आपके पास आएगी, है ना। तो मैन जो है आपको ध्यान रखना है, M और N जो है एक दूसरे का अपोजिट है। और जो बच्चे कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता इतना कम टाइम हम कैसे मेहनत करें कैसे नहीं करें, भैया आप बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, क्योंकि आप यूनिक क्लासेस के स्टूडेंट हो, और आपको पता है एसओएससी में कितने सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ, हमारे यहाँ से 95% स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। जितने बच्चों ने पेड कोर्स लिया था और नहीं भी लिया था उन बच्चों का भी सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि हमने एग्जाम से कई दिन पहले लगातार 7-8 वीडियो ऐसे ऐसे डाली, क्लासेस डाली, मैराथन कराई, और हमने जो है रेगुलर उनको पढ़ाया भी। तो इसकी वजह से जो है उनकी खुद की मेहनत की वजह से भी उनका सिलेक्शन हुआ है। तो आप बिल्कुल ट्रस्टेड चैनल पर आए हो, और ये सीएम श्री प्लेटफॉर्म के लिए बिल्कुल बेस्ट चैनल है आप सभी के लिए। और ये मैं नहीं कहूंगी, आप सभी खुद कहेंगे, थोड़ा टाइम और रुक जाओ आप सभी, है ना। तो ये हमने आज पढ़ लिया किस तरीके से क्या कर सकते हैं। अब जो है ये वाला क्वेश्चन मैं जो हूँ नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कराऊंगी, पर उससे पहले देख लेते हैं इस क्वेश्चन में जो आपको चीजें देखनी है, जैसे ZBA और Z जो है आपका 26 पे आता है, ठीक है, B2 पर और ये 1 पर, ठीक है। अब देखो अगला देखो YDC। अब ये जो Y है आपका कितने पर आता है, Y हमारा जो है 25 पर आता है, 4 पर आता है, और ये कितने पे आता है, C हमारा 3 पर आता है ना, ठीक है। ये हो गया हमारा। अगर मैं आगे बढ़ूं और आगे देखूं, अगला है XFE, है ना। तो अब देखो ये जो X है आपका 24 पर आता है, F जो है 6 पर और ये 5 पर आता है। एक चीज इसमें हमें दिखाई दे रही है, क्या सीरीज फॉलो हो रही है, इसका संबंध जो है इससे क्या है और इसका संबंध इससे क्या है, इसका इससे क्या है और इसका इससे क्या है, वही चीज हमें आगे निकाल के लेकर आनी है। तो एक चीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रही है, आपको भी दिखाई दे रही है। इसमें मुझे क्या दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो Z है वो क्या है 26 पर है, और ये Y जो है 25 पर है, यानी कि -1 हुआ,
ठीक है। और यहाँ पर 25 से 24 पे जब हम चले गए तो यहाँ पर भी हमारा जो है -1 हो जाएगा। अब 2 से 4 पे गए और 4 से 6 पे आए हैं हम, 4 से 6 पे, तो यहाँ पे +2 हो रहा है सब में, है ना। और 1 से 3 पे जा रहे हैं, 3 से 5 पे जा रहे हैं, फिर से +2 हो रहा है। ये सीरीज फॉलो हो रही है, यानी कि -1 +2 पे +2 करके सीरीज फॉलो हो रही है। VJI पर यही चीज अप्लाई कर दो, और एक बार देख लो, रिकॉर्डिंग तो चल रही है ना, हाँ चल रही है। VJY पर यही चीज अप्लाई कर दो और वही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्या V जो है अपना कितने पर आता है? V हमारा 24 पे आता है, देखो ये V 2 से बन रहा है ना। J जो है आपका कितने पर आता है? J 10 पे आता है, मैंने वो इजोइट वाला बताया था ना। I हमारा इस तरीके से हम लिखते हैं और ये 9 पर आता है। तो अब इसमें क्या करना है, मुझे 22 में से मुझे -1 कर देना है, यानी कि -1 जब करूंगी 21 निकल के आएगा, है ना। 21 पे क्या होता है हमारा? U होता है। U देखो सबसे पहले U कहां पर है, ये रहा, है ना। और एक ये रहा, बाकी ऑप्शन कट हो गए, इनको हम देखेंगे ही नहीं। आप देखो इनमें कंपटीशन है, इन दोनों में कंपटीशन है, अब इन दोनों को ही हम देखेंगे। अब देखो I जो है, अगर I में +2 कर देती हूं तो I में +2 किया तो कितना निकल के आएगा? 10 11 निकल के आएगा, है ना। और 11 पे क्या होता है? K होता है ना। हरियाणा में पूछते क्या होता है? K होता है ना, इसे ध्यान रख लो थोड़ा सा। तो K देखो ये रहा K, इससे निकल गया, मुझे मेरा आंसर निकल गया, पर मुझे बीच वाला में निकाल लेना है। J 10 है और 10 में भी 2 प्लस कर लो, यानी कि 12, और 12 में हमारा 12 मतलब L, है ना। तो ये हमारा यही वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो मैंने यहीं पर करवा दिया आप सभी के लिए। अब आप सभी का जो होमवर्क था वो आप सभी को करके आना है। क्या होमवर्क था? मैंने अपने स्पेलिंग का फर्स्ट वर्ड यानी कि Y का बता दिया, भाई अल्फाबेट मेरा 26 पर आता है, 25 पर आता, सॉरी। और Y का अपोजिट मैंने बता दिया कि भाई Y का अपोजिट B होता है। अब आपके नाम का अपोजिट क्या होता है? फर्स्ट लेटर का, और उस फर्स्ट लेटर का कौन सी पोजीशन है अल्फाबेट सीरीज, अल्फाबेट लेटर्स के अंदर, जो कैपिटल है आपके, उनके अंदर कौन सी उस नंबरिंग में आता है वो आपको बताना है। और हाँ, योनिक क्लासेस, ओके, ये आपको होमवर्क दे रही हूं, ध्यान से देखो। योनिक YONEEK, इस पूरे का आपको बताना है Y किस पे आता है, O किस पे आता है, N किस पे आता है, E किस पे आता है, E किस पे आता है और K किस पे आता है। ये छोटा सा होमवर्क आप सभी को देकर जा रही हूं। और अगर किसी को पेड कोर्स लेना है, बुक लेना है, तो मुझे व्हाट्सएप नंबर मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया, वहां पे जाकर ले सकते हो। और हाँ, ये जो बुक्स हैं ये भी अभी स्टॉक में है, पर हो सकता है आने वाले कुछ टाइम के बाद स्टॉक में ना रहे, तो प्लीज जल्दी ले लेना। फिर ये मत बोलना कि मैम बुक नहीं मिली या दीदी बुक नहीं मिली, है ना। तो इस वीडियो को लाइक करो, इस क्लास को लाइक करो और शेयर करो जितना हो सके, क्योंकि फ्री में आपको एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है यूट्यूब पे। तो इसका बस इतना सा भुगतान तो आप सभी कर ही सकते हैं कि इसको लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और हाँ, सब्सक्राइब तो आप सभी ने कर ही लिया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट किसी क्लास में, तब तक के लिए आप सभी फटाफट से कमेंट बॉक्स को प्यारे प्यारे कमेंट से भर दो, क्योंकि मुझे मेरे प्यारे जो बच्चे हैं उनके बारे में जानने का बहुत मन है। तो अपना नाम बताओ और अपने बारे में थोड़ा सा बताओ कि आप क्या करना चाहते हो फ्यूचर में, आपका एम क्या है। तो अब मिलते हैं इसी नारे के साथ कि योनिक क्लासेस का नारा है और SOSC हमारा है। अरे इसको हम रिवर्ट कर रहे हैं ना, योनिक क्लासेस का नारा है और CM श्री हमारा है। इसके साथ बाय बाय।